हेलो एवरीवन। टेक्स्ट फंक्शन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 1 में कॉन्केटिनेट कॉन्केटेड एंड फंक्शन। ओके, इस सीट को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, प्लसिस कम्युनिटी लिखेंगे और वहाँ से सीट को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपके पास में फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम है। कॉन्केटिनेट कॉन्केट या एंड करता है क्या बेसिकली, ये गाइस एक और एक से ज़्यादा सेल्स की वैल्यू को ना एक सेल के अंदर मर्ज कर देता है। ओके, एग्जांपल समझिए। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कॉन्केटिनेट का लेते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए आप इक्वल्स टू यूज करते हैं। इसके बाद आप कॉन्केटिनेट फॉर्मूला लिखेंगे, डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाइए और टैब प्रेस कर दीजिए। ये आपका टैक्स वन है, इससे हम इनपुट भी बोल सकते हैं या सिंटेक्स भी बोल सकते हैं या आप टैक्स वन भी बोल सकते हैं। ओके, सो मैंने बोला इनपुट वन इज दिस वन, कॉमा इनपुट टू इज दिस वन, कॉमा इनपुट थ्री इज दिस वन एंड ब्रैकेट्स क्लोज, हिट इंटर। ये लीजिए, आपको इन तीनों सेल की वैल्यू एक सेल में मर्ज हो गया। डबल क्लिक करेंगे, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 गाइज। एग्जाम्पल 2, अगर आप चाहते हैं कि विजय एंड कुमार के बीच स्पेस या कुमार एंड सिंह के बीच में स्पेस चाहिए तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आप लिखोगे कॉन्केटिनेट, डाउन एरो प्रेस करके नीचे आ जाइए, अब टैब प्रेस कर दीजिए, इनपुट वन इज दिस वन, कॉमा स्पेस डबल इम्पोर्टेड कॉमा दीजिए स्पेस के लिए। इसके बाद अगेन आप थर्ड इनपुट ले लीजिए, इसके बाद आप अगेन स्पेस दीजिए, इसके बाद आप फिफ्थ इनपुट लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट इंटर एंड आप डबल क्लिक करिए, ये आपका आउटपुट आ गया। इसी तरीके से आप कॉन्केट का भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। कॉन्केट इनपुट वन इज दिस वन, इनपुट टू इज दिस वन, इनपुट थ्री इज दिस वन, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। डबल क्लिक कर दीजिए। अगर स्पेस लेना था तो आप यहाँ पर अगेन कॉन्केट यूज करिए, दिस वन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस वन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस वन एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। डबल क्लिक करिए, ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कॉन्केटिनेट एंड कॉन्केट में डिफरेंस क्या है अगर दोनों सेम रोल प्ले कर रहा है तो? कहीं देखिए, कॉन्केट जो है अगर आप यहाँ पर इससे एक रेंज पास करते हैं ना तो ये आउटपुट रिजल्ट नहीं देता है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप कॉन्केटिनेट को एक रेंज पास करते हो ना तो ये रिजल्ट दे देता है, बस स्पेस नहीं देगा बीच में। आई मीन कोई डिलिमिटेड आप ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आप टेक्स्ट ज्वाइन यूज करोगे या मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ज्वाइन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कॉन्केट एंड कॉन्केटिनेट में क्या डिफरेंस है गाइज? कॉन्केट रेंज पे परफॉर्म करता है, कॉन्केटिनेट रेंज पे परफॉर्म नहीं करता। और एंड गाइज रेंज पे नहीं परफॉर्म करता है, ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला इक्वल्स टू दिस सेल एंड दिस सेल एंड दिस सेल, हिट इंटर। एक तो ये रहा आपका आंसर, डबल क्लिक करेंगे ये आपका रिजल्ट दे दिया। सेकेंड आंसर है अगेन दिस वन एंड स्पेस दिस वन एंड स्पेस दिस वन, हिट इंटर। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डोमेन नेम है और हमें क्या बनाना है? ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्केटिनेट यूज कर रहा हूँ। कॉन्केटिनेट टैक्स वन इज दिस वन, कॉमा दिस वन, कॉमा इन दोनों नेम को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद मेरे को एट द रेट चाहिए तो डबल इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर एट द रेट दे दीजिए। इसके बाद डोमेन नेम ये दीजिए। अगर आप चाहते हैं राहुल एंड सिंह के बीच में डॉट चाहिए मेरे को, तो आप यहाँ पे जाइए और डॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दीजिए, दैट्स इट। डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी स्ट्रिंग किसी भी फॉर्मूले के अंदर पास करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास होगा। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने यूज किया। एक आइडिया ये रहा। सेकेंड मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, कॉन्केट दिस वन कॉमा डॉट दिस वन एंड दिस वन, हिट इंटर। थर्ड में आपका एंड से दिखा देता हूँ, दिस वन एंड डॉट एंड दिस वन एंड एट द रेट एंड दिस वन, ये लीजिए। ओके, सो आप फॉर्मूले को एक एक करके देख लीजिए एंड आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से आंसर लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ईजी वे फ्लैश फिल भी है। वो क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा राहुल डॉट सिंह एट द रेट प्लस डैश is.com एंड मैं नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करूँगा, ये लीजिए।
ये विदाउट फॉर्मूला आउटपुट आ गया। तो इसे कहीं बोलते हैं फ्लैश फिल। अगर आप पता करना चाहेंगे कहाँ पर हो तो होम में जाएंगे, दिस वन, ये रहा फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट कंट्रोल ही है जो अब दिख रहा होगा आपको। ओके, दिस वन। थर्ड एग्जांपल्स क्या है, आपके पास इस तरीके से रेंज में डेटा है और उसको लेके आना है। लेट्स से आपको अल्फ़ाबेट सेपरेट करना है, न्यूमेरिक सेपरेट करना है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे कॉन्केट अल्फ़ाबेट कॉमा अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद आप दे दीजिए डैश, इसके बाद आप न्यूमेरिक्स ले लीजिए, दिस न्यूमेरिक, इसके बाद दिस न्यूमेरिक, ब्रैकेट क्लोज, दिस वन, दैट्स इट। ओके, अगर आप चाह रहे हैं दूसरा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉन्केट। आप चाह रहे हैं पहले ये रेंज ले लूँ, इसके बाद एक डैश है बीच में और इसके बाद नीचे वाला रेंज, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में ये आपके पास में कुछ हेड्स है और ये एग्जांपल्स है जिस तरीके से हमें बनाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू टोटल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे अमाउंट स्पेस कॉलन स्पेस एंड, इसके साथ अब इसे ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर के लिए हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट स्पेस कॉलन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस वन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि डेट को जब भी आप कॉन्कैटिनेट में लाइक इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी ऐड ज्वाइन करोगे ना, अप्लाई करोगे आई मीन, तो ये नंबर्स में ही आउटपुट देगा जैसे आया है। और अगर आपको डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट फार्मूला। तो मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट फार्मूला, वैल्यू मेरा B5 में है, किस फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हो तो एज इट इज चाहिए जिस तरीके से लिखा हुआ, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे DD डैश M डैश YY ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, ये लीजिए। इसी तरीके से आपको परसेंटेज चाहिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज ग्रोथ एंड यहाँ पे आपने दिया कॉलन स्पेस एंड के साथ आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये परसेंटेज में और अगेन ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो गई इसका एक फॉर्मेट है, उसके लिए आप Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ आ जाइए आप कस्टम में, और यहाँ से इस फॉर्मेट को कॉपी करिए Ctrl+C एंड आप यहाँ पे जाइए, अगेन B6 को आप टेक्स्ट के अंदर डाल दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, तो जब भी कुछ इस तरीके से लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है ये आप एक बार देख के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास में एग्जाम्पल 2 में आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है और इसको एक सेल में ज्वाइन करना और बीच में डैश रखना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे कॉन्केट एंड, कुछ भी यूज कर लीजिए, दिस वन डैश दिस वन। ऑब्वियसली एरर आना थे तो आपको पता ही है, तो इसको किस में यूज करेंगे, टैक्स। यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, DD डैश M डैश YY। ओके, इसी तरीके से आप इसमें चले जाएंगे, टैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमा DD डैश M डैश YY डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया, ड्रैग कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ मंथ चाहिए था तो आप यहाँ से क्या करेंगे, DD हटा देंगे और यहाँ से YY हटा देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से जाएंगे, DD हटा देंगे और आप यहाँ से लास्ट में MM हटा, YY हटा देंगे, सॉरी, ये आपका मंथ्स में आ गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट, कॉन्केट एंड एंड यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पार्ट 2 टेक्स्ट ज्वाइन एंड कैर एंड रैप्ट। कैर एंड रैप्ट का थोड़ा सा मैंने हेल्प लिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप मेन फॉर्मूला समझेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन में यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं सेपरेटली कैर के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और रैप्ट के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, टेक्स्ट ज्वाइन बेसिकली करता है क्या, टेक्स्ट ज्वाइन गई एक और एक से ज़्यादा सेल्स को ना एक साथ ज्वाइन कर देता है एक सेल में विद एनी डिलिमिटेड। डिलिमिटेड क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। फॉर्मूले को लिखने के लिए आप इक्वल्स टू यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। सबसे पहले कहता है डिलिमिटेड, ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीनों सेल की वैल्यू इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो बीच में कुछ डिलिमिटेड रखना है क्या, मैंने कहा नथिंग अभी। सेकंड क्वेश्चन करता है ट्रू का मतलब होता है इग्नोर इम्पर्टी, फॉल्स का मतलब होता है इंक्लूड इम्पर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रेंज पास करेंगे अगर इस बीच में कहीं पर भी सेल ब्लैंक रहा तो उसको कंसीडर करेगा नहीं करेगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं करेगा, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ट्रू। एंड टैक्स 1 में मैं डायरेक्ट रेंज पास कर सकता हूँ, तो यस दिस वन, ये लीजिए आप ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 का इज दिस वन। कंट्रोल सी करके मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख देता हूँ। अगेन मैं डिलीट करके, अगर आप चाहते हैं कि नेम के बाद स्पेस चाहिए तो अगेन इसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। आप कहेंगे स्पेस, डिलिमिटेड में मेरा स्पेस रहेगा, इस पर ही मैं लूँगा अभी भी ट्रू, एंड इस पर ही मैं रेंज पास करूँगा। ये लीजिए, आप ड्रैग करिए, ये आपका सेकंड एग्जांपल आ गया। ओके, थर्ड एग्जांपल का क्या है यहाँ पर? थर्ड एग्जांपल ये है कि अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट ज्वाइन में डैश लेके आना, तो सपोज आपने बोला डैश कॉमा ट्रू एंड आपने रेंज दे दिया, तो हर एक वर्ड के बाद ना डैश आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिलिमिटेड क्या रखना चाह रहे हो आप। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप बीच में रख सकते हो, इवन नंबर्स भी आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोल दिया 2, ये लीजिए, ठीक है ना। तो इट इज़ अप टू यू, लाइक आप क्या रखना चाहते हो दो वर्ड के बीच में, लाइक किस तरीके का डिलिमिटेड ऐड करना चाहते हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल, अभी हम लोग बार बार ट्रू कर रहे हैं, मैं इस बार ही ना फॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है ना, फॉल्स का क्या है देख लेते हैं आप। फॉल्स जब हम कर रहे थे क्या है, इंक्लूड इम्पटी सेल्स। इंक्लूडिंग इम्पटी सेल्स का मतलब ये हुआ, अगर आप नीचे तक इस ड्रैग करते हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक सेल में ब्लैंक था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इंक्लूड आई मीन कंसीडर कर लिया, तभी यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो डबल डैश आया। ठीक है ना, तो कभी आप रेंज ले रहे हो उसमें कोई ब्लैंक है और आप नहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए आपके पास में कुछ वर्ड है, बीच में मैंने 2 ब्लैंक कर दिया और फिर आपने यहाँ पे रख दिया नेम। मैं टेक्स्ट ज्वाइन यूज कर रहा हूँ और मैंने कहा डिलिमिटेड डैश होना चाहिए। एक मैं ट्रू से दिखाता हूँ, मैंने ट्रू में रेंज ले लिया, ये लीजिए। आप देख रहे हैं आप हर एक वर्ड के बाद में डैश लगा दिया, बट ये ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं किया। अगेन मैं एक और टेक्स्ट ज्वाइन ले रहा हूँ, इसमें भी सेम लॉजिक्स रहेंगे, बट इस बार मैं फॉल्स यूज करूँगा। इस रेंज को लेते हैं हम लोग। ओके, ये देखा आपने, तो इसने क्या किया, इसे भी इसने कंसीडर कर लिया, तब यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल डैश दिख रहे हैं। तो आई होप आइडिया से समझ में आ गया। जब भी आपको एक रेंज पास करेंगे उसमें कुछ ब्लैंक सेल होगा और आपको नहीं चाहिए तो आप ट्रू पास करेंगे, अगर वो ब्लैंक चाहिए तो फॉल्स पास करेंगे। ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे आपके पास में नेम है, मैं चाह रहा हूँ नेम डैश और सारे नेम के साथ स्पेस, तो इसके लिए आप यूज करोगे कॉन्केट या कॉन्केटिनेट, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपने बोला दिस वन कॉमा डैश, इसके बाद मैं टेक्स्ट ज्वाइन यूज करूँगा और टेक्स्ट ज्वाइन में बोलूँगा स्पेस, ट्रू ले लेते हैं एंड आप इस रेंज को पास कर दीजिए। वाह, परफेक्ट, ये रहा पेज। टेक्स्ट ज्वाइन एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर आपको कॉन्केट, कॉन्केटिनेट या ये इन फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पावरफुल फॉर्मूला है, अब देख के भी लग रहा होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर गाइस मेरे को ना ईमेल्स रखना है, सारे ईमेल चाहिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट ज्वाइन यूज करेंगे। आपने देखिए ईमेल्स जब एक से ज़्यादा ईमेल्स को जब एक साथ ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे जो आप डिलिमिटेड रखेंगे वो सेमीकोलन रखेंगे, क्योंकि एक ईमेल से दूसरे ईमेल को जब आपको आउटलुक में रखना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे जो ये टर्मिनेटर पार्ट होता है वो सेमीकोलन होता है, इसलिए मैंने सेमीकोलन यूज़ किया। मैंने ट्रू या फॉल्स कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ब्लैंक है ही नहीं सेल, तो इसमें से चलेगा, ट्रू ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे ये ईमेल आईडी पास कर दिया, लीजिए मैंने एक ही बार में सारी ईमेल आईडी उठा लिया है। आप देख रहे होंगे हर ईमेल के बाद ना बीच में ये रहा सेमीकोलन आ रहा है। एक आइडिया तो ये है गाइज। आइडिया नंबर 2, नहीं मैं यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट लिखूँ उसी डिपार्टमेंट का मेरे को क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो इसके लिए गाइज मैं यूज करूँगा रैप्ट। ओके, रैप्ट के बहुत सारे डिफरेंट यूज हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था, जैसे कि सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप पूछेंगे रैप्ट क्या करेगा, यहाँ पे तो मैं बोलूँगा, ये बोल रहा है टेक्स्ट, मैंने कहा ये, और बोला नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने बोला 5, तो 5 टाइम में रिपीट करा देगा। अगर आप बेसिक समझे तो यही करता है रैप्ट। ओके, सो मैं इसे यूज कैसे करूँगा, ये देखिए रैप्ट, मेरे को कहा कि भाई मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स कितना टाइम चाहिए, तो मैंने कहा दिस रेंज इज इक्वल टू दिस वन, ये लीजिए, इसके बराबर ट्रू हुआ, वो ईमेल आईडी इसने दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, इन ईमेल्स को ज्वाइन करना है, तो मैं क्या यूज करूँगा गाइज, टेक्स्ट ज्वाइन टर्मिनेटर, इस बार मैं यूज करूँगा ट्रू, क्योंकि बीच में ब्लैंक भी थे, एंड ये रेंज पास कर दूंगा। ये क्या है, पूरा ये रेंज है, 18 ये
अब यहाँ पे सेल्स लिखिए, ये सेल्स का ईमेल आईडी आ गया। आप जो लिखेंगे आप उसका ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली इसको लोग इफ से करेंगे, लेकिन मैंने इफ इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मेरे को टेक्स्ट फार्मूला मैं कवर अप कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था टैक्स ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ टेक्स्ट फार्मूला की हेल्प से ही। एग्जाम्पल 4 में क्या है, मैं चाह रहा हूँ गाइज ये ब्रांड डैश, इसके बाद में ये इन दोनों के बीच स्पेस है और उसके बाद अगेन डैश है। लाइक एक से ज़्यादा डिलिमिटेड एक साथ टेक्स्ट ज्वाइन में कैसे लिखेंगे ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा टेक्स्ट ज्वाइन करली ब्रैकेट्स ले लीजिए। पहले आप डैश मांग रहे थे, इसके बाद आप स्पेस मांग रहे थे, करली क्लोज कर लीजिए। डिलिमिटेड में ट्रू या फॉल्स दे दीजिए कुछ भी, क्योंकि इसमें तो कोई सेल ब्लैंक है नहीं। एंड थर्ड सिंटेक्स में आपका रेंज हो गया हिट इंटर, कॉमा हटा दीजिए, हिट इंटर एंड डबल क्लिक कर दीजिए। इंटरेस्टिंग, ये आ गया ब्रांड एंड कैटेगरी के बीच में डैश स्पेस और लास्ट में अगेन डैश। परफेक्ट। सो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, आपके पास अलग अलग सेल में वैल्यू है और आपको इसको एक सेल में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा कैर। कैसे यूज करूँगा देखिए, टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें मैं दे दूँगा कैर। कैर मैंने दिया 10 कॉमा ट्रू दे देते हैं एंड कॉमा दिस ले लीजिए। क्या ये एक्सेल में आ गया? यस। आप होम पे जाके और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे, ये लीजिए आपका आ गया। अब क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैर क्या किया इसने। देखो गई, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी सेल में अगर आप ऑल्ट इंटर करते हो ना तो एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। इसका अगर आपको कोड पता करना है ना तो ये 10 आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने हर वर्ड के बाद एक पैराग्राफ मेरे को क्रिएट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर, मेरे को कोड नहीं चाहिए, वो इंसिडेंट तो करना है, इसलिए मैंने कैर 10 पास किया, ठीक है गई। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते थे। सो टेक्स्ट ज्वाइन के मैंने बहुत ही बेसिक्स लेवल क्लियर कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं एडवांस इन नहीं सुपर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि अंदर वी लुकअप, इफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूले के साथ हम टेक्स्ट ज्वाइन यूज करने वाले हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसा है या कंडीशन क्या है, ओके। सो पार्ट 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड फंक्शन एंड सर्च फंक्शन। ये दोनों ही किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का पोजीशन ढूंढने के लिए हेल्प करता है। फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है, सर्च आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, ओके। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट स्पेस पोजीशन, इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि विजय और इज के बीच में जो स्पेस है ना इसका पोजीशन बताओ। तो इसके लिए आप यूज करेंगे फाइंड डबल इम्पोर्टेड कॉमा स्पेस डबल इम्पोर्टेड कॉमा कॉमा विद इन द टेक्स्ट एंड कॉमा, यहाँ पर आप 1 दे देंगे, हिट इंटर और ये आपका आ गया आउटपुट। अब मैं क्वेश्चन से 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब ये हुआ कि आपने बोला है कि स्पेस को ढूंढो, बिफोर के अंदर से फाइंड करो, और यहाँ पर आप बोल रहे हो 1 से स्टार्ट करना ढूंढना। बट अगर आप फर्स्ट कोई भी करेक्टर्स को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर अगर आप 1 नहीं भी देते हैं तभी भी आपका आउटपुट देगा, ओके। तो ये ऑप्शनल है, फर्स्ट के लिए ओनली, ओके, ठीक है गाइज। सेकेंड स्पेस का पोजीशन आप पता करना, ये कैसे करेंगे, फाइंड डबल इम्पोर्टेड कॉमा विद इन द टेक्स्ट। अगर आप स्टार्ट नंबर 2 दोगे तो आप रॉन्ग, क्योंकि स्टार्ट नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये आई से शुरू हो गया। जबकि ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट स्पेस तो 6 पे है, इसके अगले वाले स्पेस का पोजीशन बताओ। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा गाइज यहाँ पे 7, 6 तक के नंबर को आपको स्किप कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 पे तो आपका फर्स्ट स्पेस है, आप कहना चाह रहे हैं 6 के बाद वाला स्पेस का पोजीशन बताओ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर 7। जैसे आप 7 नंबर देते हो, इस सेकेंड स्पेस का पोजीशन दे देता है आपको। बट ये जो 7 है मैनुअली टाइप किया है, तो इसको आपको डायनेमिक बनाने के लिए आप इसके अंदर यूज करेंगे फाइंड, और आप बोलेंगे स्पेस विद इन द टेक्स्ट स्टार्ट नंबर 1 एंड +1, हिट इंटर, आपका आउटपुट आ गया। क्वेश्चन है ये +1 क्यों किया, देखिए आप स्पेस को ढूंढ रहे हैं, बिफोर के अंदर से आप ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, स्टार्ट नंबर है गाइस। अगर आप F9 प्रेस करोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है, 6, और आपने क्या बोला, जो भी फाइंड आंसर रिटर्न करेगा उसमें +1 हो जाना। तो अगर आप इन दोनों को F9 प्रेस करेंगे तो क्या बन जा रहा है, 7। इट मीन्स इस वाले फाइंड का ये स्टार्ट नंबर का रोल प्ले कर रहा है, ओके। आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका आउटपुट आ गया। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड स्पेस का पोजीशन देखना है तो आप लिखेंगे फाइंड स्पेस दिस वन, स्टार्ट नंबर में अगेन फाइंड ऐड कर दीजिए, ओके।
स्टार्ट नंबर में अगेन एक और फाइंड ऐड कर दीजिए। ओके, ये आपका फर्स्ट स्पेस का पोजीशन देगा, +1 सेकंड स्पेस का पोजीशन, +1 थर्ड स्पेस का पोजीशन। डबल क्लिक करिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। मैं आपको समझा दूँ कैसे आया। देखिए, आप यहाँ से समझिए कि वो फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट होता है। पहले ये हुआ होगा, फिर आपका ये वाला फाइंड एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर आपका ये वाला फाइंड एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो अगर आप इसे समझेंगे, ये इसको सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या रिटर्न किया 6 एंड प्लस ये क्या हो गया 7। तो 7 इस वाले फाइंड का क्या बन गया गाइस, स्टार्ट नंबर। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो सेकंड स्पेस का पोजीशन मिल गया। बट ये वाला फाइंड किसके अंदर था, इस वाले फाइंड के अंदर था। तो अब ये आउटपुट 12 तो मिला और +1 तो ये क्या हो गया 13। अब ये इस वाले फाइंड में स्टार्ट नंबर आपने क्या दे दिया 13। इट मीन्स स्पेस को ढूंढ रहा है कहाँ से, B4 के अंदर से, और स्टार्ट कहाँ से करेगा 13 से। ओके, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स दे रहा है आपका। फाइन, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, ये नंबर से पहले वाले स्पेस का पोजीशन चाहिए। अब गाइस यहाँ पे ना फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। आप यहाँ पे फाइंड में ना करली के अंदर 0 से लेके ना 9 नंबर्स लिख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को नहीं पता ये नंबर्स जो है इसका बिगनिंग नंबर्स क्या होगा, लाइक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, तो इसलिए मैंने, और एक से ज़्यादा नंबर को ढूंढना था इसलिए मैंने करली का यूज किया। दूसरा, विद इन द टेक्स्ट में मैंने बोला दिस वन एंड हिट इंटर, दैट्स इट। ये जो एरर आया इसको हाइड करने के लिए आप यहाँ पे जाइए एंड इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए और अब बोलिए यहाँ पर कि जहाँ जहाँ एरर है वो ब्लैंक लीजिए। आपका ब्लैंक हो गया। अब इस फॉर्मूले को समझ सकते हो। ये पूरा का पूरा सिंटेक्स दिया आपने इफ एरर में, कहा यहाँ पे अजय कॉमा गया वैल्यू इफ एरर। ये कहना चाह रहा है अगर ये वैल्यू एरर थ्रो करता है तो क्या करना, तो मैंने बोला ब्लैंक कर देना फिर वहाँ पे। ओके, आ गया। अब इसमें से मेरे को मिनिमम पोजीशन चाहिए, तो आप मिन लगा देंगे, आपका मिनिमम आ गया और आप ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। बट ये किसका आउटपुट आया, नंबर्स का। किसका, ये 3 का। ये किसका आया, 9 का। ये किसका आया, 7 4 का। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, जबकि आपको क्या चाहिए 6, इस पे 6 पे। तो मैं बोलूँगा जो भी आपका आउटपुट आ रहा है ना उसमें से -1, ये लीजिए। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोचना है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ये डैश का पोजीशन पता करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा फाइंड डैश। डैश भी स्ट्रिंग का पार्ट है, और कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम एक्सेल के फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ओके, कॉमा विद इन द टेक्स्ट स्टार्ट नंबर ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तभी भी आउटपुट आ जाएगा। आप ड्रैग करिए, ये आपका आ गया रिजल्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ डैश के बाद वाले स्पेस का पोजीशन चाहिए तो कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे, फाइंड स्पेस को ढूंढना है मेरे को, यहाँ से स्टार्ट नंबर में फाइंड और डैश का पोजीशन दे देंगे। ओके, ये आपका 26 आ गया। इट मीन्स आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई मेरे को स्पेस का पोजीशन बताओ B4 के अंदर से, बट स्टार्ट करना है यहाँ से। तो ये क्या रिटर्न हो रहा होगा, ये क्या दे रहा होगा 17। इट मीन्स ये इसका पोजीशन। तो 17 से अगले वाला जो भी स्पेस था उसका पोजीशन आपको दे दिया इसने 26। डबल क्लिक करिए, ये आपका आउटपुट आ गया। एक्सरसाइज 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 4 में क्या है, ईमेल आईडी के अगले वाला स्पेस का पोजीशन चाहिए सपोज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप करेंगे फाइंड, आपको ढूंढना है स्पेस कहाँ से, यहाँ से। आप ईमेल आईडी को कैसे टारगेट करोगे, तो ईमेल आईडी में कॉमन क्या है @ तो आप बोलो यहाँ पर स्टार्ट नंबर में फाइंड @ का पोजीशन स्टार्ट नंबर 1 एंड ब्रैकेट। इस तरीके से आप आउटपुट लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास एरर दे दिया क्योंकि ईमेल आईडी था नहीं, तो आप शुरू में और अभी फार्मूला लिखेंगे हम लोग जो अभी लिखा था इफ एरर। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये पूरा का पूरा फार्मूला, आई मीन पूरा का पूरा वैल्यू एरर थ्रू करता है तो क्या कर देना, ब्लैंक कर देना एंड ब्रैकेट के लीजिए, तो ब्लैंक कर दिया आपका। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि फाइंड का तो आप एग्जांपल देख लिए, सर्च का एग्जांपल आपने नहीं देखा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय कुमार, और मेरे को इसमें से ना ए का पोजीशन चाहिए, तो मैंने लिखा फाइंड स्मॉल में ये दिया मैंने विद इन द टेक्स्ट स्टार्ट नंबर 1। आप दे या ना दे तभी भी आउटपुट देगा क्योंकि फर्स्ट करेक्टर के लिए ऑप्शनल है ये आपका 3 दिया। आपने नोटिस किया जबकि शुरू में भी ये था, लेकिन इसने
ए वाले स्मॉल का पोजीशन दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता कैपिटल ए तो कैपिटल वाले ए का पोजीशन देता। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर मैं इसी पे सर्च लिखूँ, मैं बोलूँ सेम चीज़ ए को ढूंढो, आप इसके अंदर से स्टार्ट नंबर 1, ये 1 देगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप इसे कैपिटल ए भी देंगे ना तभी भी 1 ही रिटर्न करेगा। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फाइंड का सबसे लास्ट पढ़िए। फाइंड इज केस सेंसिटिव, इट मीन्स फाइंड में कैपिटल स्मॉल में डिफ्रेंशिएट है। अगर आप स्मॉल बोलेंगे तो स्मॉल का ही पोजीशन देगा, अगर आप कैपिटल बोलते हैं तो कैपिटल का ही पोजीशन देगा। बट अगर मैं यहाँ पर सर्च लिखूँ, आप लास्ट में जाके पढ़े नोट केस सेंसिटिव, इट मीन्स सर्च के अंदर कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये शुरू में जो मिलेगा उसी का पोजीशन देगा, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, ओके। तो ये है इन दोनों का डिफ्रेंशिएट, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जो एडवांटेज दिखेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जस्ट फाइंड और सर्च से क्या किया हमने, पोजीशन ढूंढा है, ओके। बट इसका यूज क्या है, राइट लेफ्ट मिड का जो फॉर्मूला यूज करोगे वहाँ पे बहुत यूजफुल रोल प्ले करता है फाइंड, ओके। तो पहले आप इसे प्रैक्टिस कर ले अच्छे तरीके से, ताकि जब हम लोग राइट लेफ्ट मिड फॉर्मूला यूज करें या किसी भी तरीके का इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ पर बहुत यूजफुल रहेगा हमारे लिए, ओके। पार्ट 4 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिम, लेन, रैप्ट। इस डेटा को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ से प्लसेज कम्युनिटी लिख के डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ओके। सो एग्जांपल से समझते हैं। और ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रमेश और कुमार के बीच में स्पेस है, आउटसाइड भी स्पेस है, ओके। तो क्या करता है, दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस को रहने देगा, उससे ज़्यादा स्पेस होगा उसे रिमूव कर देगा, और आउटसाइडर जितना भी स्पेस होगा उस सबको रिमूव कर देगा, ओके। इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट्स ओपन, सेल को सिलेक्शन करिए, हिट इंटर, ये आपका हो गया, ओके। ये आपका स्पेस रिमूव कर दिया। लेन क्या करता है, एक सेल के अंदर जितने भी डिजिट्स लिखा हुआ उसका लेंथ बताता है नंबर्स में। ये बता रहा है 4 डिजिट लिखा हुआ। आप यहाँ पे अगर कोई नोमेरिक्स अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन देते तभी भी दिखाएगा, अगर आप सिर्फ नोमेरिक्स देते हैं तभी भी उसका काउंट बता देगा, ओके। रिप्ट क्या करता है, किसी भी करेक्टर को रिपीट करके दिखाता है। जैसे आपने बोला इक्वल्स टू रेप्ट, रेप्ट टेक्स्ट में लेट से आपने दे दिया स्टार ही ले लेते हैं रेफरेंस, एंड नंबर ऑफ टाइम्स में मैं बोल देता हूँ सॉरी 5, ये लीजिए 5 टाइम दिखा दिया। ये जो अपने B6 का रेफरेंस लिया, इसकी जगह अगर आप ये कुछ भी लिखेंगे, आई मीन कोई भी कैरेक्टर वो रिपीट करके दिखाएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स जो आप नंबर्स देंगे इसे, ओके। एग्जाम्पल 2 में आते हैं, ये कहीं ट्रिम करना है इसे, बेसिकली डेटा को क्लीन करना है, आप ट्रिम कर दीजिए और आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्पेस था, ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कभी भी आपके डेटा में अगर अनवांटेड स्पेस हो उसे रिमूव करना है तो ट्रिम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। यहाँ पर लेंथ बताना गई, मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पे मैंने लेन यूज किया एंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड हिट इंटर, ये लीजिए 8 बता रहा है, जबकि इसमें कितना है 4 जो डिजिट लिखे हुए, तो ये स्पेस है। तो आपको क्या करना है, पहले स्पेस को रिमूव करना है फिर उसका टोटल निकालना है। इसके लिए आप यूज करेंगे इक्वल्स टू ट्रिम। अब इस ट्रिम को आप डाल दीजिए लेन के अंदर, ओके, एंड डबल क्लिक करिए, ये सबका आउटपुट दे देगा। इसमें बीच में जिसमें के पास भी स्पेस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए स्पेस था, ठीक है, आपका करेक्ट आउटपुट दे दिया। एग्जाम्पल 4 में ये कुछ लेटर्स स्पेशल करेक्टर्स और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना है, रैप्ट टेक्स्ट यहाँ से, एंड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आप इस सेल का रेफरेंस ले लीजिए, हिट इंटर एंड डबल क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। एग्जाम्पल में जाएंगे 5 में, यहाँ पर क्या करना है, ये स्टूडेंट्स नेम है, इन्होंने रेटिंग दी है। मैं यहाँ पर ऐसा दिखाना है कि ये आपका 5 स्टार का रेटिंग है, और ये जिन्होंने जो रेटिंग दी है इसके ऊपर ओवरलैप कराना है, ठीक है। तो ये जो स्टार है ये आएगा कैर के अंदर 182 लिखेंगे तो, और ये जो स्टार है वो आएगा 171 से। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, और ये दोनों ही वाइंडिंग फॉन्ट के अंदर आता है। तो मैं आपको पहले कंडीशन लिखता हूँ। मैंने बोला इफ़ दिस सेल, ये गई वाइंडिंग फॉन्ट में मैं ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ हूँ यहाँ पे ये, तो आपको अगर चैलेंज आएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे एफिक्स बार में। तो मैंने बोला इफ़ दिस सेल इज इक्वल्स टू होता है ब्लैंक, अगर ब्लैंक हुआ तो रेप्ट रिपीट करेगा। रेप्ट के अंदर टेक्स्ट के लिए मैंने कर दिया कौन सा वाला, 182 वाला, एंड कितने टाइम्स रिपीट करे तो 5 टाइम्स, ओके।
एल्स अगर वो नहीं रहा तो इस वाले फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, मैंने अगेन बोला रेप्ट, यहाँ पर आप कैर यूज करें 171 ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए एंड इसके साथ इस फॉर्मूले को रिपीट करा दिए। जो 5 है 5 माइनस दिस वन, ऐसा किस लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने 5 की जगह पे 4 स्टार दिया तो ये जो है ये 4 स्टार बोल्ड वाला आएगा और इसके में से 5 में से 4 माइनस हो जाएगा और 1 जो बचेगा जो अनबोल्ड वाला स्टार ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए और यहाँ पे आप ड्रैग करिए, ये देखिए इसने क्या किया होगा, अब इसमें से 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 ये वाला स्टार ऐड हो गया। यहाँ पे पूरा ये ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि आपने बोला था कि अगर ये सेल ब्लैंक हो, अगर ये सेल ब्लैंक हो तो ये रिपीट करना। तो ये वाला जो है स्टार कौन से वाले पे है, 182 पे है। ओके, तो आप गए इस तरीके से लिख सकते हो। डैशबोर्ड पे ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें यूज होती हैं। ये एक 6 में चलिए, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं रैप्ट। मैं यहाँ पे ना ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा। रैप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाई दे दीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ये दे दीजिए और आप ट्रैक कर दीजिए नीचे तक। इसको ना डिवाइड कर दीजिए 2 से ताकि थोड़ा सा ये छोटा दिखे। अब इसे आपको यहाँ पर एक होम में जाएंगे ना तो एक आपका फ़ॉन्ट आता है प्ले बिल, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कर देता है इसी को, डेटा को ग्राफिकली, ठीक है। एंड अगर आप इसको कुछ कंडीशन देना है, कंडीशन लाइक कि अगर 100 से छोटा नंबर है तो ये रेड दिखाए, तो इसके लिए आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, न्यू रूल, यहाँ पर आप आ जाएंगे यूज अ फार्मूला और यहाँ पे आप लिखिए कि दिस सेल और 4 से पहले का डॉलर हटा दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको रो लेवल पर ड्रैग करना है नीचे। और आप बोलिए कि B4 इज लेस देन इक्वल्स टू 100 है क्या। अगर 100 और 100 से छोटा है तो यहाँ पे जाओ फॉन्ट में और यहाँ से उसे रेड कर देना, एल्स जैसा है वैसे ही रहने देना। आप यहाँ पे जाएंगे होम में, फॉर्मेट प्रिंटर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके प्रेस कर दीजिए और गई ये डायनेमिकली परफॉर्म करेगा। जैसे मैं 71 को मैं 101 लिख रहा हूँ, ये लीजिए। ओके, तो ये भी आपको डैशबोर्ड्स में नंबर्स को अगर आपको विजुअल कराना है कुछ इस तरीके से तो आप यूज कर सकते हैं। ये भी ज़्यादातर लोग डैशबोर्ड्स में यूज करते हैं, बट आप अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हो इसे। ओके, सो पार्ट 5 जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कैर फंक्शन, कोड फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। सो एग्जांपल देखते हैं। सो गाइज एक्सेल में जितने भी स्पेशल करेक्टर्स या लेटर्स या न्यूमेरिक्स नंबर है, इस सब का एक स्काई वैल्यू है और इसी से एक्सेल जानती है। एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ये, मेरे को नहीं पता इसका स्काई वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू कोड, ये लीजिए। तो स्मॉल ए का जो नंबर है स्काई वैल्यू 97 है। सपोज मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो इसका 65 है। अगर मेरे पास 65 नंबर है और मेरे को ये पता करना है कि 65 पे कौन सा करेक्टर है, तो इसके लिए आप यूज करोगे इक्वल्स टू कैर, सेलेक्ट करिए इंटर। अगर आपको इस तरीके से नंबर्स आप एक दे रहे हैं सीरीज में, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1 से लेके अराउंड 171 तक और मेरे को ये देखना हर एक नंबर पे कौन कौन से करेक्टर्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कैर, इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग और नीचे तक आप इसे ड्रैग कर दीजिए डबल क्लिक करके, ये लीजिए। ये सारे स्पेशल करेक्टर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल्स, ये सब आ गए आपके। ओके, अगर आप कैपिटल लेटर की बात करो तो 65 टू 90 तक आपको कैपिटल में लेटर मिलेगा। ओके, सो ये तो रहा गाइस करेक्टर, कैर एंड कोड का डिफरेंस। अब आपको ये समझना है कि इसका यूज कहाँ पर है, तो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। मेरे को ना एक यूनिक आईडी क्रिएट करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं PIS01 और आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये भी आपका एक यूनिक आईडी हो गया। दूसरा एक और मैं यूनिक आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे इसमें आप देखेंगे तो PIS0 तक सेम है, बस लास्ट का नंबर चेंज होता हुआ है 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि 5 डिजिट का एक यूनिक आईडी क्रिएट करूँ, बट ऊपर से नीचे वाले आईडीज का दूर दूर तक कोई रिलेशन ना रहे, कुछ इस तरीके से। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज बिटवीन का, इसमें होता है बॉटम नंबर मैंने दिया 65 एंड टॉप नंबर दिया 95। तो क्या करेगा 65 टू 90 में नंबर देगा मेरे को। अब इस नंबर्स को मैं कैर के अंदर डाल देता हूँ,
तो 65 टू 90 के बीच में जो भी नंबर मिलेगा उसके कैरेक्टर दे देगा मेरे को, राइट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड लगा के आप इसे पेस्ट कर दीजिए। लेट से मेरे को 3 टाइम लेटर चाहिए, ये ले लीजिए, और 2 टाइम न्यूमेरिक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे एंड लगा कर एंड बिटवीन यूज करिए, 11,9 और अब डबल क्लिक कर दीजिए। ये भी आपका एक यूनिक आईडी जनरेट हो गया, पर इन दोनों में डिफरेंट है। अब देख रहे हैं ऊपर वाला आईडी है जो VYE से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे वाला OBK से स्टार्ट हो रहा है। जनरली कॉर्पोरेट्स में कुछ स्कीम्स चलाते हैं, तो इस तरीके से आईडी या पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आईडी जनरेट करते हैं वो, ना कि इस तरीके से। एग्जाम्पल दोनों ही आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हो आप। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं, आपके पास अलग अलग सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे देखा जाए तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, और एक सेल में क्या है आपको इन सारे सेल्स की वैल्यू को। ओके गाइज, आप इसे सेलेक्ट करेंगे एंड कैरटेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। अगेन एंड दे दीजिए, इसके बाद इस सेल को ले लीजिए, इसके बाद अगेन आपको इंटर मारना है, तो एंड करके कैर में 10 पास कर दीजिए, अगेन एंड, आप इसको रेफरेंस ले लीजिए, एंड अगेन कैर 10 पास कर दीजिए, और दिस वन हिट इंटर। आपको लग रहा होगा ये तो एक्सेल में आया, नहीं गई, जब आप होम पे जाओगे और ऐप पे क्लिक करोगे यहाँ पे ना, ये लीजिए, ये अलग अलग, ये अलग अलग लाइन में सेपरेटली हो गया। कैसे हुआ देखिए, आपका क्वेश्चन होगा कि बार बार मैं ये कैर 10 क्यों लिख रहा था। देखिए, कभी भी जब एक सेल में आपको इंटर मारना हो, मैं F2 करके एडिट कर रहा हूँ और अल्ट इंटर मार रहा हूँ, और इसका मेरे को कोड पता करना हो, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कोड, ये लीजिए 10 जनरेट हुआ। मैंने क्या किया, अल्ट इंटर किया, तो अल्ट इंटर करने से क्या होता है, एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है सेल के अंदर, और उस पैराग्राफ का जो कोड जनरेट होता है वो होता है 10, और आपको सेम इंसिडेंट करना है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है आपका कैर, जो मैंने बताया। तो मैंने यहाँ पे बोला कि हर एक वर्ड के बाद एक अल्ट इंटर करना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे अल्ट इंटर तो हम कर नहीं सकते, बट हमने कैर पास कर दिया, तो क्या करेगा, अल्ट इंटर करेगा। अब क्वेश्चन था कि ये अल्ट इंटर हो तो क्या, बट अभी अगर आप देख रहे थे तो ये एक ही लाइन में दिख रहा था इस तरीके से, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, हर एक वर्ड के बाद इसने ब्रेक हुआ। ओके, एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 में आपके पास में ये डेट है और आप इसे मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और आपने बोला फॉर्मेट टेक्स्ट में M, हिट एंटर एंड डबल क्लिक, दैट इट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर साथ में ईयर भी चाहिए तो आप यहाँ पे -YY दे दीजिए, और फुल में चाहिए तो 4 टाइम Y दे दीजिए, तो ईयर भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 में देखिए, आपके पास ये चेक नंबर है, इसे कोई चेक नंबर पड़ेगा नहीं, बेसिकली चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है गई, शुरू के जो नंबर्स हैं ना वो दिख नहीं रहा, तो शुरू का नंबर्स क्या है, लाइक 0। किसी भी नंबर में ना एक्सेल का एक बिहेवियर है, अगर आप किसी भी नंबर से पहले अगर आप कोई 0 लिखते हैं और उसके बाद कुछ नंबर लिखते हैं, तो वो 0 विजिबल नहीं होता है। ओके, तो ऐसा मान के चलिए ये चेक नंबर में 3 टाइम 0 था, सुबह बिगनिंग एंड पे शुरू में लाइक, और उसके बाद 3 नंबर थे, और आपको दिखाना है 6 डिजिट में, तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे देंगे 6 टाइम 0, एंड आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो जहाँ पर पूरा नंबर है उसमें कुछ नहीं करेगा, जहाँ पर जो भी नंबर्स कम होगा बिगनिंग एंड पे वो 0 ऐड कर देगा। ओके, एग्जाम्पल 6 देखिए, आपके पास ये अकाउंट नंबर है और इस तरीके की इस फॉर्मेटिंग्स में लेके आनी है, तो इसे कैसे करेंगे, डिलीट करिए, टेक्स्ट फॉर्मूला अगेन यूज करिए, फॉर्मेट में बोलिए हैज, 4 टाइम हैज, इसके बाद आपको डैश चाहिए था, इसके बाद अगेन आपको डैश चाहिए था, ये लीजिए और आप इसे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखिए, आपके पास ये परसेंटेज है और यहाँ पे टाइम है, और उसके साथ में कुछ लेटर ऐड करना है, जैसे परसेंटेज ग्रोथ कॉलन, इस तरीके से। तो कई, अब देखिए ज़रा, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा परसेंटेज ग्रोथ सेमीकोलन, एंड करके जैसे मैं इसे ज्वाइन करूँगा इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, और आपको सेम फॉर्मेट्स में चाहिए। तो इसका फॉर्मेट्स क्या, ये पता करने के लिए आप Ctrl+1 प्रेस करोगे, कस्टम में आ जाइए, और यहाँ से इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल से। आप मैनुअल भी लिख सकते हैं,
एंड ये जो आपने नंबर लिया है इसको आप टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर डाल दीजिए, कॉमा डबल इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर इस फॉर्मेट को रखे, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट इंटर। इसी तरीके से टाइम है और क्लास टाइम कॉलन और ये टाइम आ जाना चाहिए। तो अगेन मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, क्लास टाइम स्पेस कॉलन डबल इम्पोर्टेड कॉमा एंड दिस वन, ये फिर से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे अगर टाइम की फॉर्मेट में चाहिए तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करके जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर आप B5 टेक्स्ट के अंदर डाल दीजिए B5 को एंड डबल इम्पोर्टेड कॉमा के अंदर इस फॉर्मेट में कर दीजिए। ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। ओके, एग्जाम्पल 8 में देखिए, आपके पास डेट है, टाइम है और दोनों को एक साथ रखना है। अगर आप दोनों को दिस वन प्लस दिस वन करते हैं ना तो ऐसे आ जाएगा आंसर। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले कॉन्कैटिनेट, मैंने कहा दिस वन, बीच में डैश ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखा। बट ये तो आपको क्या चाहिए, सेम फॉर्मेट में, और ये भी चाहिए सेम फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे मैं यूज करूँगा टेक्स्ट एंड आप यहाँ पे यूज करिए डबल डी, आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं, ट्रिपल एम क्योंकि मेरे को शॉर्ट लेटर में दिखाना है मंथ, एंड डबल वाई डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये आपका हो गया डेट। टाइम का भी इसी तरीके से लिखेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ आ जाएंगे और ये फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C एस्केप कर दीजिए, ये जो फॉर्मेट है टेक्स्ट के अंदर डालिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा पेस्ट इट, क्लोज, हिट एंटर, डबल क्लिक, ये लीजिए, ये दोनों आपके आ गए। यहाँ पर जो मैंने डैश दिया है इसकी जगह आप स्पेस भी दे सकते हैं, सिर्फ स्पेस। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। परफेक्ट। सो पार्ट 6 जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। यहाँ पे नीचे ही मैंने कुछ फॉर्मूला लिया हुआ, लेन, ट्रिम, अपर एंड लोअर, इसे मैं एज ए हेल्पिंग यूज करूँगा इसके अंदर। ओके, एग्जाम्पल 1 में देखते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन बेसिकली कंडीशन बेस्ड परफॉर्म करता है। ओके, क्वेश्चन ये है कि जहाँ जितने डैश है इसके जगह मुझे स्पेस रखना है। आई मीन बेसिकली आप डैश को रिप्लेस करना चाहते हैं स्पेस में। ओके, तो आप इसके लिए यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, ओल्ड आपका डैश है और न्यू क्या रहेगा, स्पेस, हिट एंटर एंड ट्रैक कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, यहाँ पे लास्ट में जाके देखेंगे तो इंस्टेंस नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी सिंटेक्स अगर दिखता है तो उसे आप ऑप्शनल समझेंगे, राइट। तो इसका यूज क्या है इसमें, इसका यूज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला ही चेंज हो, आई मीन रिप्लेस हो, बाकी ना हो, तो इसके लिए आप दे देंगे 1। ये देखिए सिर्फ 1 ही रिप्लेस हुआ, बाकी नहीं हुआ, आप ड्रैग करेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेकेंड हो तो सिर्फ आप यहाँ पे 2 देंगे एंड आप इसे ड्रैग करेंगे, ये देखिए आपका सिर्फ सेकेंड ही हुआ, राइट। तो ये आपका है गाइस इंस्टेंस नंबर का कमाल। ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन है कि मेरे को काउंट अप स्पेस, हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस है ना इसका काउंट चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा लेन, लेन से मैं टोटल लेंथ ले लिया इंक्लूडिंग स्पेस, एंड दूसरा मैं यहाँ पे यूज करूँगा अगेन लेन, लेन के अंदर दूंगा सब्स्टिट्यूट, मैं बोलूँगा ये मेरा टेक्स्ट है, ओल्ड मेरा स्पेस है और न्यू नथिंग, ये आपका आ गया। ये आउटपुट आ रहा है 8 जो कि रॉन्ग है क्योंकि इस बीच में मैंने स्पेस दिया हुआ है। ओके, आइडली आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए आप ये जो B6 है इसे आप ट्रिम के अंदर रख दीजिए। ट्रिम क्या करेगा, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करके फिर वो लेन को रिटर्न करेगा और उसके बाद लेन उसका लेंथ बताएगा और आप ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आउटपुट आ गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन से काउंट ऑफ वर्ड। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि वर्ड कितना, वर्ड लाइक वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, इस तरीके से काउंट मांग रहा है। देखिए अगर आपका स्पेस का काउंट 6 है तो वर्ड का काउंट 7 होगा। ओके, ऐसा क्यों, अगर आप 2 वर्ड लिखते हो रमेश कुमार तो बीच में एक ही तो स्पेस आएगा, तो इस तरीके से अगर स्पेस 6 है तो वर्ड 7 होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप जस्ट इसको कॉपी करिए, कंट्रोल C पेस्ट कर दीजिए, और अगर आउटपुट लाइक स्पेस 6 है तो +1 आउटसाइड से प्लस करेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका वर्ड 7 होगा, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा आपको
तो मैं थोड़ा सा मैनुअल समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लेन लिया और लेंथ ले लिया पूरा। इसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया और मैं बोला कि मेरे को स्पेस की जगह नो स्पेस कर दो। ये लिखिए विदाउट स्पेस सारे करेक्टर्स आ गए। अब मैंने इसको क्या किया था, लेन के अंदर डाल दिया था इस तरह। और फिर मैंने बोला था 39 माइनस 30, तो ये टक गया। अब मैंने क्या किया था, ये जो मैंने आइडिया दिया था इसके अंदर क्या यूज कर लिया था, और यहाँ पर भी मैंने यूज कर लिया था ट्रिम। ओके, ये आपका 6 आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मैंने यही किया। आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हट गया स्पेस, ये आपने किसको दिया हुआ है, लेन को। लेन ने इसका आप लेंथ पता कर लिया स्पेस रिमूव करने के बाद, और ये स्पेस के साथ एक इसने टोटल लिया हुआ है। अब 37 में से 31 माइनस हो रहा है और जो आंसर आया वो आपका स्पेस का काउंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में है आपको ओ करेक्टर्स पता करना। बेसिकली इसके अंदर ओ क्या कितने हैं, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। आपने बोला यहाँ पर ओ, और इसकी जगह लेट से आपने कर दिया नथिंग ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ कैपिटल ओ ही रिमूव हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा था, कैपिटल ओ। ओके, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो के साथ भी वो है, प्रोवाइड के साथ भी वो है, वो नहीं हुआ, सिर्फ पावर वाला वो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका सब्स्टिट्यूट होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ओके, तो अगर आप कैपिटल में वो लिख रहे हो तो इसे भी आप अपर बना दो आप। परफेक्ट, अब सारे आपके ख़त्म हो गए यहाँ के वो। अब इसका लेंथ पता कर लो आप, लेन के अंदर देखें वही है जो अभी हमने एग्जाम्पल 2 में डिस्कस किया था, बट वहाँ पर स्पेस था, यहाँ पर करेक्टर है। तो ये क्या कर रहा है, ये 33 बता रहा है। ओ को रिमूव करने के बाद जो टोटल लेंथ आ रहा है वो 33 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप शुरू में आइए, एक और आप लेन लगाइए और स्पेस के साथ ओ के साथ पूरा इसका जो साइज है वो ले लीजिए, जो लेन ले लेगा, और इसमें से माइनस कर दीजिए इसे, दैट्स इट, और आप ड्रैग कर दीजिए। ओके, अगर आप इसे समझेंगे तो ये क्या दिया, इंक्लूडिंग स्पेस टोटल लेंथ बता दिए कितना हो रहा है, और एक्सक्लूडिंग स्पेस टोटल लेंथ बता रहा है कितना हुआ। फाइन, अब यहाँ पे आ जाइए आप एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में बोले स्पेसिफिक वर्ड का काउंट बताओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये देखना है इसमें दिल्ली कितने टाइम्स लिखी हुई है, इसका काउंट बताओ। तो इसके लिए आप यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। मैंने बोल दिया यहाँ पर दिल्ली, और दिल्ली की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ये लीजिए, तो जहाँ जहाँ पे दिल्ली था वहाँ वहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो 1 आया इसके साथ मैं इसे लेन को दूंगा और मैं बोलूँगा अब इसका लेंथ बताओ कितना हो रहा है, तो ये बता रहा है 47। जबकि अगर आप ये डायरेक्ट लेंगे तो ये ज़्यादा आ रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरा दिल्ली बता रहा है और यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की जगह 1 लिया हुआ है, तो उसका ये बता रहा है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। मैं इसी फॉर्मूले कॉपी करूँगा सब्स्टिट्यूट को यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, एंड मैं बोलूँगा माइनस अगेन सब्स्टिट्यूट, और इसके अंदर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। मैंने बोला 1 की जगह मेरे को कुछ नहीं, एंड इसको डाल देना था और इसको ड्रैग कर दीजिए। परफेक्ट, ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, सो आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तभी समझ में आएगा आपको। मैंने कुछ नया नहीं किया है, जस्ट जो 2 और 3 से था उसी से रिलेवेंट ये भी है। ठीक है, इसके बाद आप EX5 में आइए। EX5 में क्या क्वेश्चन से गई, अभी आपने EX1 में भी देखा था, बट इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिया। वो ये है कि मैं चाहता हूँ शुरू और लास्ट वर्ड से पहले डैश लगाना, बट इट शुड बी डायनामिक। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया सब्स्टिट्यूट। मैंने बोला स्पेस की जगह पे मेरे को डैश करना है और इंस्टेंस नंबर दे दिया 1। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। लास्ट वाला कैसे करोगे, क्योंकि लास्ट क्या है, अगर आप देखा जाए तो मैनुअल तो हम नहीं लिखेंगे, नीचे का वर्ड का साइज बड़ा है। तो मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा। देखो ज़रा, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अगेन एक सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ और मैं बोलूँगा यहाँ पर मेरे को अगेन स्पेस की जगह डैश तो लिखना है, बट इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, बट लेन माइनस लेन, एंड लेन के अंदर दिया मैंने सब्स्टिट्यूट और इसको पेस्ट किया, और इसकी जगह बोला मैंने स्पेस की जगह नो स्पेस एंड ब्रैकेट। ये लीजिए,
देखा आपने? अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये लीजिए लास्ट वाले पे डैश लग गया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया। मैंने बोला ओल्ड मेरा स्पेस है और न्यू मेरे को क्या चाहिए, डैश इंस्टेंस नंबर 1। एक तो ये आपका आउटपुट आ गया। दूसरा मैंने यहाँ पे लेन लगाया, ओके, और मैंने बोला इसका रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, टोटल लेंथ माइनस लेन, और लेन के अंदर दिया सब्स्टिट्यूट आपने, और आपने बोला दिस वन स्पेस की जगह नो स्पेस पता कर लिया। तो आपने बोला देखिए, एक तो आप ऑलरेडी डैश यूज कर चुके थे, तो इसमें कितने अब स्पेस है, 2। तो ये जो 2 है मैं इसको एज ए इंस्टेंस यूज किया था। कैसे, देखिए मैंने बोला यहाँ से यहाँ मैंने यहाँ पे यूज किया था सब्स्टिट्यूट। ये मेरा टेक्स्ट है, ओल्ड मेरा क्या है स्पेस, न्यू क्या चाहिए मेरे को डैश, और इंस्टेंस नंबर ये देगा। ठीक है, अगर मैं नीचे तक इसे ड्रैग करूँगा ये आपका आउटपुट आ गया। बट मैंने क्या किया था, इसे मर्ज कर दिया था। कैसे, देखिए मैंने इसे किया कंट्रोल सी कॉपी, इक्वल को छोड़ के, इसका रेफरेंस क्या है C5। मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा C5 कहाँ पर है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख गया था। ओके, C5 दिस वन। अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसे भी कॉपी करिए आप, इक्वल को छोड़ के कंट्रोल सी, इसका एड्रेस क्या है D5। जहाँ पर D5 देखिए वहाँ पर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए, इंटर एंड ड्रैग कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है दिया। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते थे, आप सेपरेट लिख के भी मर्ज कर सकते हो। सो पार्ट 7 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट फंक्शन इन डिटेल। ओके, एज ए हेल्पिंग मैंने यहाँ पे फाइंड फंक्शन, इफ एरर एंड टेक्स्ट फार्मूला भी यूज किया हुआ है। अगर इन फॉर्मूले के ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन सारे फॉर्मूले के ऊपर। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेफ्ट फंक्शन करता है क्या बेसिकली, गई लेफ्ट से ये नंबर ऑफ डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, करेक्टर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला लेफ्ट और आपने इस सेल को सेलेक्ट किया, ओके, कॉमा नंबर अंडरस्कोर करेक्टर, इसको पढ़ोगे आप नंबर ऑफ करेक्टर, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीन्स अगर आप कॉमा नहीं देते हो, टेक्स्ट में रहते हो और आप इंटर मारोगे तभी भी आउटपुट देगा, बट एक सिंगल करेक्टर देगा लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करके। अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर लाइक फिक्स है, फॉर एग्जांपल आपको 6 डिजिट चाहिए, 1 के अलावा अगर कितना भी नंबर चाहिए फिर आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे को 6 चाहिए, हिट इंटर एंड ब्रैकेट। ओके, ये आपका आउटपुट आ गया। सो गाइज इस तरीके से लेफ्ट फॉर्मूला यूज होता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। मेरे को लेफ्ट से ये फर्स्ट वर्ड चाहिए, मीन फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट नेम, राइट। तब इसके लिए यूज करेंगे लेफ्ट एंड नंबर ऑफ करेक्टर विजय कितना डिजिट है 5, तो आपने यहाँ पे दे दिया 5। अगेन मैं यूज करूँगा लेफ्ट, मनीष कितना डिजिट है 6, तो मैं दूंगा 6। बट ऐसे क्या मैनुअली मैं बार बार लिखता रहूँगा, नो गाइज। तो ये जो आपने 5 लिखा है इसके जगह आप यूज करें फाइंड स्पेस विद इन द टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज -1 एंड दैट्स इट। ये आपका आउटपुट आ गया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये -1 क्या किया, देखो गई यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके ये अपने प्रेस करके चेक कर सकते हैं, जो कि 6 है, बट अपन को क्या चाहिए था एग्जैक्ट 5। तो इसने क्या किया 6 में से -1 कर दिया। इट मीन्स फाइंड जो भी आउटपुट रिजल्ट करेगा उसमें से -1 हमने करा लिया, राइट। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे ना बीच बीच में स्पेस है। सो पहला सजेशन तो ये रहेगा मेरा कि आप लेफ्ट यूज करिए और 6 दे दीजिए, दैट्स इट। ये आपका आउटपुट रहना चाहिए, यही आपका करेक्ट रिजल्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन से है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आईडी है ये बीच का साइज नहीं पता लेंथ, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप फाइंड यूज करेंगे। लेट से आपने बोला डैश विद इन द टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज -1, तो ये तो आ गया, बट यहाँ पर क्या है स्पेस है, तो ये तो आउटपुट देगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को कॉपी करिए और शुरू में लगाइए इफ एरर, और अब बोलिए अगर ये फॉर्मूला एरर थ्रो करता है तो सेम फॉर्मूला फिर से चले, बट इस पर ही डैश ना फाइंड करके स्पेस को ये लीजिए। तो जहाँ पर एरर थ्रो करेगा
वहाँ पर आपका स्पेस चल जाएगा, जहाँ पे स्पेस एरर थ्रो करेगा वहाँ पर आपका ये डैश वाला चल जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। X4 में जाइए, मेरे को यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम मतलब @ से पहले, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यूज करेंगे लेफ्ट और आप यूज करेंगे फाइंड, आपने बोला इनवर्टेड कॉमा के अंदर @ एंड -1 एंड ब्रैकेट, ये आपका आउटपुट आ गया। एग्जाम्पल 5 में देखते हैं, अपन को नेम चाहिए। ओके, सो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये नंबर्स है जो नहीं चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप नंबर्स के बिगनिंग पोजीशन के लिए ना फाइंड यूज करेंगे, और फाइंड में करली ब्रैकेट्स के अंदर 0 से लेकर 9 तक आप नंबर दे दीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि बिगनिंग नंबर का पोजीशन क्या रहेगा। और आप इस सेल को सिलेक्शन करेंगे और रेफरेंस के साथ में सेम नंबर आप अप्लाई कर दें, या आप यहीं पे एंटर कर दीजिए, ये भी आपको आउटपुट दे देगा। बट इसमें क्या करना होगा, आपको ये फिर लगा के एरर को इग्नोर करना पड़ेगा, इसकी जगह आपने ब्लैंक, तो इसका मिनिमम पोजीशन पता करने के लिए आप यहाँ पे मीन लगा दीजिए। ठीक है, ये 6 बता रहा है, 6 है और 6 का 6 बता रहा है, बट आपको एग्जैक्ट 5 चाहिए तो -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा लेफ्ट, मैंने बोला ये मेरा टेक्स्ट है, नंबर ऑफ डिजिट आप बताओगे मेरे को, ये लीजिए, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 में आपको इसमें से डेट को स्टैक करना है, तो इसके लिए आप देखो ना, नेम और डेट के बीच में क्या अंडरस्कोर है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर लेफ्ट फाइंड अंडरस्कोर ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये आपका आ गया। बट ये क्या है, टैक्स है, कैसे पता चलेगा, आप एज टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये देखिए ट्रू आ रहा है ना, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेट फॉर्मेट में, तो इस सबको डाल दीजिए आप टेक्स्ट फार्मूला के अंदर, और आप यहाँ पे इसका फॉर्मेट दे दीजिए DD-MM-YY ब्रैकेट। ओके, सो इस तरीके से आप लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। पार्ट 8 जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मीट फंक्शन एंड सीक्वेंस फंक्शन। फाइंड इफ एरर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में एज ए हेल्पिंग यूज करूंगा, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीट फंक्शन को समझ लेते हैं, मीट फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू मीट टेक्स्ट मेरा ये है, कॉमा स्टार्ट नंबर। अब क्वेश्चंस बनाता हूँ, क्वेश्चन से मेरे को शुरू का 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट लाइक WEL, तो मैं बोलूंगा स्टार्ट नंबर इज 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 3, तो 1 से स्टार्ट करेगा और अगले 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं कम इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो मैं बोलूंगा मेड, ये मेरा है टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर होगा 4 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा 4 लाइक सी का पोजीशन 4, WEL जो सी है 4th नंबर पे है, और उससे अगले 4 डिजिट चाहिए, इसलिए आपने बता दिया नंबर ऑफ डिजिट 4, हिट एंटर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या करता है, नंबर जनरेट करता है। देखिए एग्जांपल समझते हैं, मैंने बोला सीक्वेंस, मेरे को चाहिए सेम रो के अंदर नंबर, कितने आपको नंबर जनरेट करने हैं कॉलम लेवल पे, तो मैंने बोला 5, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और स्टेप का मतलब होता है 1 में 1 प्लस करते जाना, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर जनरेट कर सकते हो। बट ये जो आपने नंबर जनरेट किया है मैनुअली, क्योंकि आपने 5 बोला, अगर 5 की जगह कल 7 करते हैं तो 7 नंबर जनरेट हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ सीक्वेंस एज पर द वर्ड, ये जो वर्ड का साइज है ना, इतना नंबर जनरेट हो कॉलम लेवल पे, इसके लिए आप यूज करेंगे सीक्वेंस, ये आपका रोज रहेगा 1, कॉलम्स के लिए मैं ले लूंगा लेन, और यहाँ से सेल ये लेंथ बता देगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और F9 प्रेस करके अगर आप चेक करेंगे तो बता देगा कितना नंबर्स दे रहा है, 7। इसके बाद आपने बोला स्टार्ट 1 एंड स्टेप 1, मतलब 1 में 1 प्लस होते जाना, ये आपका जितना डिजिट, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा राम RASM, ये देखिए मैंने लिखा राम, ये लीजिए, मैंने लिखा रमेश, ये लीजिए, तो डायनेमिक हो गया। ओके, अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि बीच वाला आपका जो ये नंबर से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए यूज करेंगे मीट, ये आपका टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर रहेगा 4, क्योंकि जो फर्स्ट डैश है 4th नंबर पे 1 2 3, एंड ये डैश का पोजीशन 4 है, और अगले कितने डिजिट तक चाहिए, तो 3, हिट एंटर, अगले कितने डिजिट तक चाहिए, तो मैंने बोला 1 2 3 4 नो गई, ये 5 होगा आपका,
क्योंकि 4 पे तो डैश है, और उस 5 से स्टार्ट हो अगले 3 डिजिट के लिए, और आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। तो ये मीट क्या टेक्स्ट फॉर्मूला है, तो इसको इस टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के जब आप चेक करेंगे कि क्या ये जो 652 है ये नंबर है, इसका डेटा टाइप या टेक्स्ट, ये लीजिए ये बता रहा है ट्रू, इट मीन्स ये टेक्स्ट है। अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो +0 कर दीजिए, तभी भी हो जाएगा, या आप शुरू में वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, तभी भी हो जाएगा, और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। मैंने ये इसलिए बताया, कई बार क्या होता है किसी आप डिस्क्रिप्शंस के अंदर से क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं और उसके ऊपर फर्दर कोई आपको कैलकुलेशंस करना है, तो उससे पहले आप क्या करना कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे पहले वो नंबर में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे मैंने बोला कि +0 कर दीजिए या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, डेटा का सोर्स चेंज हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने 2 मेथड दिया आपको। थर्ड मैंने दिया वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल 2 में क्या है, आपको मेड नेम निकालना है, यहाँ पे मैं लूंगा मेड। अब यहाँ पर ना फिक्स नहीं है, आप देखेंगे ना तो विजय कुमार, यहाँ पे मनीष कियार है, इसमें है ही नहीं, तो ये जो है जो शुरू का वर्ड है ना फिक्स नहीं है, इवन मीड वाला वर्ड भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में ये करेंगे हम लोग, स्टार्ट नंबर फर्स्ट स्पेस का पोजीशन +1 करेंगे, तो मैं दूंगा फाइंड स्पेस कॉमा, तो फाइंड क्या किया, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके और F9 प्रेस करके चेक करेंगे तो ये बता रहा है फर्स्ट स्पेस +1 जो किया है ना आपने +1, तो ये के का पोजीशन बता रहा है बेसिकली। ओके, इसके बाद आपको नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस कर सकते हैं, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस का पोजीशन। कैसे करते हैं देखिए, मैंने बोला फाइंड, ओके अगेन फाइंड, ये मैं सेकंड स्पेस का पोजीशन फाइंड कर रहा हूँ, +1 माइनस अगेन फाइंड फर्स्ट स्पेस का पोजीशन, हिट इंटर एंड ड्रैग इट, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो कुमार है लेन लगा के देखिए क्या ये करेक्ट आ रहा है, नहीं गाइज, क्या हुआ लास्ट वाला स्पेस भी एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, जबकि आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट में आप -1 कर दीजिए, अब नीचे तक ड्रैग करिए। अब यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिड नेम है नहीं, यहाँ पर मिड नेम है नहीं, तो ये नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, तो इस एरर को हाइड करने के लिए मैं यूज करूंगा इफ एरर, और सबसे लास्ट में चला जाऊंगा कोमा, अगर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है, अगर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरे को एरर थ्रो करता है तो वहाँ पे ब्लैंक कर देना, ये आपका मेथड है, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में आपको नेम निकालना है, इसमें से निकाला, इवन आप राइट से भी निकाल सकते थे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप यूज करिए मेड। देखिए अभी तो जैसे मैं देख रहा हूँ ये नंबर का जो पोजीशन है फिक्स है, तो आप यहाँ पर काउंट करके भी दे सकते हैं स्टार्ट नंबर, जैसे PIS 3 4 5 6 7, तो स्टार्ट विथ 8 एंड नंबर ऑफ करेक्टर लेट से मैं देता हूँ 20, ऐसी। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपने 20 क्यों दिया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकता है, लेट से आप 50 दे दीजिए, आप इतना एक नंबर दे दीजिए जिससे ये नंबर्स आ जाए। अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने 50 दे दिया तो मैक्सिमम 15 डिजिट लिया होगा, 50 डिजिट ले सकता था बट ये नहीं ले पाएगा बिकॉज इसके अंदर उतना बड़ा टेक्स्ट है ही नहीं। तो अगर आपका अपना कंफ्यूजन दूर करना है आपको, तो आप यहाँ पे लेन लगा के चेक कर लीजिए। एक आइडिया तो ये था। दूसरा आइडिया ये था, ये जो आपने 8 दिया है, ये क्या है, आपने देखा कि ये जो आईडी है फिक्स था इसलिए मैंने दे दिया, लेकिन अगर आईडी सीक्वेंस में नहीं होता, लेट से मैं इसको बढ़ा देता हूँ बड़ा, तो अब तो एरर थ्रो कर देगा। तो अगर सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पर ये आईडी का लेंथ फिक्स नहीं हो, तो वहाँ पर ये जो 8 है इसके जगह पर आप डैश का पोजीशन +1 कर दीजिए। कैसे, फाइंड करिए डैश विद इन द टेक्स्ट कॉमा 1 एंड +1, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो गाइज मैंने 2 मेथड आपको दे दिए, आप दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। सजेशन, अगर आपको लगता है कि फिक्स डिजिट है तो आप फाइंड यूज मत करिए, क्यों, क्योंकि आप अननेसेसरी फार्मूला यूज करेंगे ना, उससे क्या होता है आपका फाइल हैवी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सीक्वेंस में नहीं है तभी आप फाइंड का हेल्प लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए अगेन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं फाइंड लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता नंबर्स का पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक आइडिया तो मैं ऐसे दे रहा हूँ कि फाइंड के साथ मैं करली लेके और 0 से लेके मैं 9 तक नंबर को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है इसी में से तो कोई नंबर होगा इसके अंदर विद इन द टेक्स्ट, ये लीजिए
अब इसमें से जो एरर आया आप इसको हटाने के लिए आप इफ एरर दे दीजिए और लास्ट में आप बोल दीजिए अगर कहीं पे एरर आता है तो ब्लैंक कर देना। इस एरर के अंदर से इसका मिनिमम पोजीशन वैल्यू पिक करने के लिए आप पिन लगा दीजिए और नीचे तक आप ड्रैग करके पहले देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपका 8 का पोजीशन 1 है, ये 2 का पोजीशन 13 है, ये 6 का पोजीशन 8 है, ये 2 का पोजीशन 9 है, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 0 दे दिया। ठीक है, ये आइडिया आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको मैं सेपरेटली करके दिखाता हूँ। तो आप बोलिए मीट, या इससे पहले मैं ये नंबर्स के अगले वाला स्पेस का भी पोजीशन ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजीएस्ट हो जाए समझने में। तो मैं बोलता हूँ फाइंड, फिर कोई स्पेस फाइंड करो इसके अंदर से और दिस नंबर +1। इवन आप +1 मत करें, ऐसा क्यों, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को स्पेस का पोजीशन तो चाहिए बट इस नंबर्स के आगे वाला, ये नंबर के अगला वाला स्पेस ये होगा, इस नंबर को अगला वाला स्पेस ये होगा, तो ये वाला पोजीशन बता देगा ये आपको। ये लीजिए, अब आप यहाँ पे मीट का फॉर्मूला लगाएंगे और आप बोलेंगे ये मेरा टेक्स्ट है, स्टार्ट नंबर यहाँ से और नंबर ऑफ करेक्टर क्या होगा 18 माइनस 13, तो आप बोलेंगे 18 माइनस 13 एंड ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एरर इसलिए दिया क्योंकि कोई आंसर था नहीं, तो आपको हाइड करने के लिए मैंने आइडिया दिया था, आप इफ एरर लगा दीजिए और लास्ट में जाके बोलिए ब्लैंक, नहीं चाहिए, आंसर आ गया। अब मैं फॉर्मूला मर्जिंग समझाता हूँ आपको। आप इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, इसका एड्रेस यहाँ से देख लीजिए C4 है। अब यहाँ पे आके देखिए, अब जहाँ पर भी आपको C4 दिखा आप इन पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इधर भी आके देखिए C4 जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ना माइनस हो रहा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके उसके अंदर इस फॉर्मूले को पेस्ट करिए C4 को, हिट इंटर। अभी भी कहीं पर रेफरेंस आ रहा है C4 का, यस ये रहा गाइज, तो मैं यहाँ पर भी C4 दे दे रहा हूँ। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, नो। इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, इसका एड्रेस क्या है D4। अब यहाँ पे जाके देखिए D4 कहाँ पर है, ये D4 है, यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो मैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा और बीच में पेस्ट करूँगा, हिट इंटर, ये आपका ड्रैग हो जाएगा। इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल X एंड पेस्ट इट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मेट्स खराब हुआ, आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट पेंटर चूज कर लीजिए एंड कंट्रोल से राइट, ये आपका आंसर आ गया। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, वो क्या रहेगा, आप यहाँ पे मीट का फॉर्मूला लगाइए और एक एक वर्ड को ना आप क्या करिए सेपरेट कर लीजिए कॉलम लेवल पे। कैसे, एक एक वर्ड को नहीं, सॉरी एक एक करेक्टर को आप सीक्वेंस यूज करिए और आप बोलिए कि रो लेवल पे जाओ और नंबर ऑफ कितना हमें कॉलम क्रिएट करना हो ये बताएगा, 1 एंड स्टार्ट 1 एंड स्टे अप्रोच एंड 1 एंड अगेन कॉमा 1, ये आपका हो गया आंसर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये लीजिए कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, बट आपको तो नंबर चाहिए सिर्फ, तो आप क्या करिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ये क्या करेगा टेक्स्ट एरर दे देगा और जो नंबर्स होगा वो एज इट इज मिल जाएगा आपको। अब आपको एरर नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाइए और आप बोलिए इफ एरर, अगर कहीं पर एरर आता है तो मेरे को नहीं चाहिए, ब्लैंक कर दो, हट गया। अब सारे टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ कॉन्केट का फॉर्मूला यूज करिए, आपका आंसर आ गया, ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। इस तरीके से भी गाइज आप आउटपुट लेके आ सकते थे। आप 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, एकदम से टफ सा फील होने लगेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, डेटा डाउनलोड करिए और देखिए, शुरू में अगर आप बिगनर है तो आराम से प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है ड्रिंक से लेकर और ये यहाँ तक, मतलब इस डैश और इस डैश के बीच वाला वर्ड चाहिए बेसिकली इनको। ओके, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा अगेन मीट, मैं बोलूँगा फाइंड डैश का पोजीशन +1। गाइस अगर आपको फाइंड नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने फाइंड को बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, आपको समझ में आएगी, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। अगर आपका फाइंड पे कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए। ओके, सेकंड मैंने बोला नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए, अगेन ये जो सेकंड जो डेसिमल का पॉइंट है, ये डेसिमल बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो सेकंड हाइफन है इसमें से फर्स्ट हाइफन को माइनस करना है, तो आप यहाँ पे जाइए, ओके, एंड फाइंड
ओके, +1 माइनस फर्स्ट हाइफन और फर्स्ट डैश का पोजीशन, ये आपका आंसर आया। आपको लास्ट वाला डैश नहीं चाहिए तो आप इसमें से -1 कर दीजिए एंड ब्रैकेट, ये आपका आउटपुट आ गया। एक्सरसाइज 6 देखते हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड को अलग अलग करेक्टर में कन्वर्ट करना है सेपरेटली, और हर एक करेक्टर के बीच में डैश लेके आना है जो ये दिखा रहा है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मेड सीक्वेंस ले लीजिए, आपने रो लेबल पे लेके जाना है। लेंथ नहीं पता है आपको, आप लेंथ से पता कर लीजिए। स्टार्ट 1 से और हर बारी 1 ऐड करता चले, ब्रैकेट्स क्लोज, और हर बार 1 करेक्टर से, ये आ गया सेपरेटली। अब हर एक करेक्टर के बाद एक डैश ज्वाइन करना है, इसके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। डिलिमिटेड में दीजिए डैश, ट्रू या फॉल्स आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, एंड पूरा दे दीजिए। ये आपका आ गया आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्या है, जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट इन द सेंस TIKNA, ऐसा कुछ करना है। वो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, बट आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ओके, मैं पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, देखिए अंकित का साइज क्या है, लेंथ अंकित 5 है, तो आप यहाँ पे 6 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस, दैट्स इट, ये आपका आ गया आंसर। बट ये नीचे तक ड्रैग करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। वह है क्योंकि आपने मैनुअली 6 दिया हुआ है, सब तो 6 नहीं है। तो फिर अगर डायनेमिक बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे लेके आइए लेन, और मैंने बोला ये मेरा लेंथ है एंड +1 एंड अगेन ब्रैकेट्स क्लोज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एक नंबर बन जाएगा। मैंने क्या बोला, जो भी लेंथ होगा +1 एंड उसमें से सीक्वेंस को माइनस कर देना। अब नीचे तक ड्रैग करिए, ये आपका आउटपुट जस्ट अपोजिट हो गया। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है लाइक ये हमने क्या किया, ये वाला कंसेप्ट, तो मैं आपको सेपरेटली समझा देता हूँ। देखिए मैं अंकित को लेके आता हूँ ये एग्जांपल और मैं समझाता हूँ आपको। आप यहाँ पे जब सीक्वेंस लेते हैं, आपने बोला कॉलम लेवल पे जाने, इसको डायनेमिक के लिए आपने लेन लगा दिया। आपने बोला स्टार्ट नंबर 1 से करना और हर बारी एक वर्ड यहाँ पे 1 करना था, माय मिस्टेक। ठीक है, ये आपका नंबर्स आ गया, आप जाके देखेंगे ये नंबर्स आ गया। अब इसी नंबर को अगर आपको अपोजिट करना है, तो जो भी नंबर सीक्वेंस दे रहे हैं, ये क्या नंबर दे रहा है, 5 दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 दे रहा है, तो आप यहाँ से 6 में से माइनस कर दीजिए 5, 6 माइनस, ये जस्ट अपोजिट हो गया। 5 6 में से माइनस होगा 5 तो क्या होगा, 4 3 2, ये 1 हो गया। अब मैंने क्या किया था, ये जो आपने 6 किया इसको मेरे को डायनेमिक बनाना था, तो मैंने किया था लेन, इसको दिया एंड +1 कर दिया एंड इसको ब्रैकेट्स में ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ताकि 6 डायनेमिक बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एक्स कर लिया मैंने। मीट, ये मेरा टेक्स्ट है, इसको पेस्ट किया और स्टार्ट नंबर 1 दे दिया, दैट्स इट। अब टेक्स्ट ज्वाइन दे दीजिए और आप यहाँ पे देंगे डैश एंड ट्रू एंड दैट्स इट। अच्छा, ये डैश की जगह अगर हाइफन देना है, ये आपके ऊपर है गाइज, जो देना है वो दे दिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका 7 में क्या क्वेश्चन है, हर 4 डिजिट के बाद में आपको ना एक डैश लगाना है। देखिए, तो 4 डिजिट का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं फर्स्ट मीड यूज करूँ तो मैं बोलूँगा यहाँ पर स्टार्ट नंबर 1 नंबर करेक्टर 4। इसके बाद वाला 4 डिजिट के लिए आप कैसे यूज करेंगे, आप बोलेंगे मीड स्टार्ट नंबर 5 और नंबर ऑफ करेक्टर 4। स्टार्ट नंबर 5 क्यों, क्योंकि 4 आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके अगले वाले पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, स्टार्ट नंबर 9। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 एंड 4 8 एंड 9 से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट नंबर 9 एंड नंबर ऑफ करेक्टर क्या होगा, 4। इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे, आपने यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे दिया 5 और यहाँ पे दिया क्या 9, ये 9, इस ये नंबर कैसे जनरेट होगा, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा अगेन सीक्वेंस। मैं बोलूँगा रो लेवल पे जाओ, 3 कॉलम से चाहिए, स्टार्ट अप करना 1 से और हर नंबर्स में 4 ऐड करते जाना। आ गया 4 5 9। अब आप यहाँ पर मेड फार्मूला यूज करिए
और आप बोलिए मेरा टेक्स्ट है, ये नंबर्स यहाँ से मिल जाएगा मीट को, और हर बार कितना डिजिट चाहिए, 4 डिजिट। ये लिए आपने 4 डिजिट में इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसको टेक्स्ट ज्वाइन की हेल्प से ज्वाइन करिए और अब बोलिए डैश ट्रू या फॉल्स कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि गैप तो है नहीं आपके रेंज में, तो आप दोनों में से कोई भी चलेगा। मैंने लिया ट्रू एंड कॉलम ये रेंज, और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये आपका आंसर आया। इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने बड़ा बेसिक से स्टार्ट किया और थोड़ा इंटरमीडिएट की तरफ ले गया, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आए कि ये फॉर्मूला कितना यूजफुल हो सकता है और किस किस तरीके के क्वेश्चंस में आप इसे यूज करोगे। पार्ट 9 वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिप्लेस फंक्शन। ओके, सो रिप्लेस के अंदर मैंने नीचे आप देखेंगे तो फाइंड, लेन, लेफ्ट, राइट, टेक्स्ट एंड इफ, ये कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। मैं इनका भी यूज करूंगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है इनको सॉल्व करने के लिए। ओके, पहले रिप्लेस समझते हैं, रिप्लेस के बिहेवियर को समझते हैं, रिप्लेस एग्जैक्टली करता क्या है। इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने एक यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है वेलकम, और मैं रिप्लेस फंक्शन यूज करता हूँ। सबसे फर्स्ट सिंटेक्स है इसका वोल्टेक्स, वोल्टेक्स आपका ये होगा। ओके, कॉमा, सेकंड सिंटेक्स है स्टार्ट नंबर। ये कहना चाह रहा है रिप्लेस तो करना है मेरे को वेलकम के अंदर कुछ ना कुछ, वो मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, बट शुरू कहाँ से करूँ, तो मैंने बोला 1 से, 1 मीन्स W से, कॉमा, ये नम अंडरस्कोर जो कैर्स आ रहा है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये बोलना चाह रहा है कि आप शुरू तो बोला आपने 1 से करना, बट अगले कितने डिजिट्स तक, तो मैंने बोला नेक्स्ट 3 डिजिट्स तक। इसके बाद बोलना चाह रहे हैं इसके बाद रखना क्या है, तो अगर आपको कुछ नहीं रखना लाइक, तो आप वहाँ पे सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा करके ब्लैंक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उसके अंदर लेट से ABC रखना है, तो आप इस तरीके से ABC रख सकते हैं। तो क्या हुआ, WEL रिप्लेस हो गया ABC से। ओके, तो अगर मैं सिंटेक्स को बताऊं फिर से, रिप्लेस फर्स्ट होता है आपका वोल्टेक्स, जो आपका टेक्स्ट होता है इसे वोल्टेक्स समझता है ये। सेकंड सिंटेक्स होता है स्टार्ट नंबर, उस टेक्स्ट के अंदर शुरू कहाँ से करना है। लेट से मेरे को कम हटाना है, तो मैं C का पोजीशन क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। बोल रहा अगले कितने डिजिट तक, तो मैंने बोला अगले 4 डिजिट तक, तो उसके आगे क्या रखना है, तो मैंने बोला नथिंग, ये लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिप्लेस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, मेरे पास एक टेक्स्ट है, क्वेश्चन से ये जो फर्स्ट नेम है इनको रिप्लेस करना है न्यू नेम से। ओके, तो अगर मैं मैनुअल करूँ तो ऐसे लिखूंगा रिप्लेस, ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, कॉमा, स्टार्ट नंबर 1 होगा, क्योंकि मेरे को रमेश की जगह राम रखना है, तो बिगिन विद R, तो R का पोजीशन क्या है 1, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर बोलना चाह रहे हैं 1 से शुरू तो करेंगे अगले कितने डिजिट तक, तो रमेश कितना डिजिट, 6 डिजिट है, तो मैंने बोला 6 डिजिट। अब बोल रहे हैं न्यू नेम क्या चाहिए, तो मैंने बोला दिस वन, हिट इंटर, ये आपका आ गया। लेकिन अगर मैं अगेन नीचे वाले क्वेश्चंस को रीड करूं और रिप्लेस फॉर्मूला अगर यूज करें हम लोग, तो फिर से हमें इसको ना इसका साइज बताना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट तो 1 से ही होगा, बट नंबर ऑफ करेक्टर सुमन का 5 है, रवि का 4 है, तो ये जो नंबर ऑफ करेक्टर है बार बार अपन को वर्ड देख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटा का साइज बड़ा होगा। तो तरीका क्या है सही लिखने का, गई तरीका ये है, ये जो आपने 6 जो मैनुअली टाइप किया है इसको हम डायनेमिक बना देते हैं फाइंड के हेल्प से। तो फाइंड में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्पेस का पोजीशन -1 करूंगा, तो एग्जैक्ट इस वर्ड का जो साइज है नहीं पता लग जाएगा। देखिए कैसे, फाइंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट स्टार्ट नंबर 1 ब्रैकेट क्लोज एंड -1। अगर आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके देखेंगे, F9 प्रेस करेंगे, देखिए 7 दे दिया। लेकिन अगर मैं इसे प्लस नहीं गई बाई मिस्टेक, माइनस करिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 आ गया। ओके, ये F9 प्रेस करके भी आप चेक कर सकते हैं, 6 एग्जैक्टली आपको यही चाहिए। हिट इंटर और आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आउटपुट रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, ये DT की जगह PS लगाना है, बाकी सब सेम है। डिलीट करते हैं, रिप्लेस, ये मेरा वोल्टेक्स है, स्टार्ट 1 से होगा, नंबर ऑफ करेक्टर 2 होगा, और क्या चाहिए वहाँ पर PS चाहिए। दैट्स इट, और ट्रैक इट। सेकेंड आपका ये क्वेश्चन था। थर्ड क्या है,
थर्ड ये है कि ये जो डेट है इसमें ईयर रिप्लेस करना है, बट यूज करना है रिप्लेस फार्मूला। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग्स है। रिप्लेस, ये मेरा ओल्ड है। स्टार्ट नंबर, लेट से मैं 2 का पोजीशन बता दूँ, 2 0 1 2 काउंट करेंगे, डैश 3 एंड 3 6 7 8, बिगिन विथ 8, नंबर ऑफ करेक्टर 2, और इसके जगह क्या चाहिए, तो लेट से मेरे को 22 है तो 23 कर देता हूँ मैं, ये मेरे को रखना है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जबकि आपको डेट के फॉर्मेट में चाहिए। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखिए रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आप टेक्स्ट का वैल्यू पास करेंगे और यहाँ पे आप फॉर्मेट देंगे डी डी ट्रिपल एन वाई वाई। इसकी जगह आप बोलेंगे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अगेन सेम लॉजिक यूज करिए, 8, नंबर ऑफ डिजिट क्या चाहिए 2, और क्या चाहिए तो 2 3, हिट इंटर, ये आपका आंसर आ गया। इसको ट्रैक कर दीजिए, ठीक है गई। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लेके आएंगे। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में जो ये बीच वाला जो 3 डिजिट्स का नंबर है ना, इसको 011 से आपको रिप्लेस करना है। अगेन रिप्लेस, ये मेरा टेक्स्ट है, स्टार्ट होना चाहिए 2 से, क्योंकि फर्स्ट में तो ब्रैकेट से जो रखना है, तो सेकंड से नंबर ऑफ डिजिट क्या चाहिए, तो 1 2 3, एंड उसके जगह क्या रखना है आपको, तो 011, ये लीजिए एंड ट्रैक कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। इस तरीके से आपके पास नेम है, एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो फर्स्ट ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिजनेस अंडर स्कोर रिपोर्ट, और यहाँ पे बिजनेस का बी कैपिटल है, आर कैपिटल है। तो एक तो कहना चाह रहे हैं कि बीच से अंडर स्कोर भी हटा देना और इसको प्रॉपर फॉन्ट में लेके जाना, ठीक है। तो प्रॉपर में भी लेके आना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डैश हटाने का। तो मैंने यहाँ पे यूज किया रिप्लेस फाइंड, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका पोजीशन क्या है, उसके जगह क्या रखना है, स्पेस, नंबर ऑफ डिजिट क्या 1, उसके जगह क्या रखना है, स्पेस, दैट, ये आपका हो गया। और इसको प्रॉपर में करने के लिए आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज करिए, एडिटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड है, इसमें से जो लास्ट का एक्सटेंशन है ना, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं सेम चीज को ले लेता हूँ, रिप्लेस, स्टार्ट का रहेगा तो फाइंड, और इसमें डॉट का पोजीशन पता कर लीजिए, 1 डिजिट, डॉट का पोजीशन तो पता चल गया, ये स्टार्ट नंबर हो गया। उसके अगले कितने डिजिट तक, तो अगले नेक्स्ट 5 डिजिट तक, उसकी जगह क्या रखना है, नथिंग, लीजिए नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप 1% ये सोच रहे होंगे कि आपने इसमें इसका क्यों रेफरेंस लिया, डायरेक्ट इसका क्यों नहीं लिया, तो मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, सिंपल। इसका एड्रेस का यहाँ पे देखिए C4, तो यहाँ पे जाइए और जहाँ पर भी आपको C4 दिखा, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए इसको, सिंपली दैट्स इट, ये आपका ऑटोमेट हो गया। और ये इस वाले पे अब डिपेंडेंट नहीं है, रिजल्ट 1 पे, ये अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है। एक्सरसाइज 6 में देखते हैं क्या है। इसमें यह है कि शुरू के 3 डिजिट्स या उसके बाद में जो 3 डिजिट है उसके जगह न्यूमेरिक्स आ जाए, रिप्लेस हो गए। तो अगेन रिप्लेस, स्टार्ट नंबर 4, नंबर ऑफ करेक्टर कितना चाहिए 3, और इसके जगह क्या रखना है, तो दिस वन, दैट्स इट, एंड हिट एंटर। बहुत बेसिक्स था, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज 7 में देख लेते हैं। प्रोडक्ट, ये जो है इसमें से आपको एक तो रिप्लेस फॉर्मूला से आंसर लेके आना है, बस डिस्काउंट हटाना है आपको, और दूसरा मैंने लेफ्ट फॉर्मूला यूज किया है। तो एक एक करके यूज कर लेते हैं। पहले रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस ही मेरा टेक्स्ट है, स्टार्ट कहाँ से हो, इसके लिए मैं यूज करूँगा फाइंड, एंड फाइंड केस सेंसिटिव होता है तो सर्च यूज कर लीजिए, और सर्च में दे दीजिए डिस्काउंट विद इन द टेक्स्ट, एंड इसकी जगह कितना डिजिट ये नहीं पता मेरे को, तो ये लेन डिसाइड करेगा, लेन के अंदर में डिस्काउंट, एंड इसके जगह क्या चाहिए, एक मेथड भी है आपका। अगर मैं लेफ्ट से लगाऊं तो आप ऐसे लगा सकते थे, लेफ्ट फाइंड परसेंटेज ले लो आप सिंपल, एंड स्टार्ट 1, ये 1 जो है, अगर फाइंड ढूंढ रहे हैं और फर्स्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता 1, तो आप इसे हटा के ब्रैकेट क्लोज एंड -1 कर दीजिए।
परसेंटेज चाहिए तो -1 हटा दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए। तो आपका लेफ्ट से भी आंसर आ गया एंड रिप्लेस से भी आंसर आ गया। एग्जाम्पल 8 में क्या है, जहाँ जहाँ पर स्ट्रिक है वही रिप्लेस हो किस से, PIS से। तो इसके लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया और उसमें से 1 डिजिट राइट से निकाल लिया। अब मैं इफ लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिक है क्या। अगर ऐसा हुआ तो रिप्लेस चले, यहाँ पे जाए, रिप्लेस, स्टार्ट कहाँ से करें। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट नंबर आपका ना लास्ट वाला पोजीशन है, वो क्या है, एस्ट्रिक, जो कि रिप्लेस करना है। तो इसके लिए मैंने बोला लेन एंड 1 इसकी जगह ना, एंड माई मिस्टेक, आई थिंक इसमें PIS करना था। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसे भी आप कंसिडर कर लीजिए। और जहाँ पर ऐसा नहीं हो वहाँ पे एज इट इज चाहिए तो आप ये वाला ले लो। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ 2 तरीके से। एक तो ये हो गया, इसको कॉपी करके पेस्ट करिए। सेकंड मैंने बोला था यहाँ पे PIS करना है, तो अगेन मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, पेस्ट इट एंड डिलीट करके रिप्लेस पे आते हैं। यहाँ तक मैंने बोला शुरू के 2 डिजिट चेंज करने थे, तो आप बोलेंगे बिगिन विथ 1, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, और इसके जगह क्या रखना है, PS, दैट्स इट। स्टार की जगह यहाँ पे स्टार आ गया, ठीक है। एंड अगर आपको स्ट्रिक नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, अगेन राइट का फॉर्मूला लगा के, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एल्स ब्लैंक कर दीजिए आप, ठीक है। तो जहां जहां पर आपका स्ट्रिक था वहां पर BU हटा के आपने PS ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन बेस परफॉर्म कराना था, ये भी आपने आंसर दे दिया, और एक मैंने एक एडिशनल दे दिया, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी आपका एक्सेल पे। एंड यस, अगर आप इंट्रो लेवल पे देख रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल पे, तो मेरा सीरीज फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेगी। पार्ट 10 जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू फंक्शन, और नीचे मैंने जो कुछ फॉर्मूला लिया हुआ है ये मैं एज ए हेल्पिंग यूज करूँगा इन एग्जाम्पल्स को कवर अप करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू फंक्शन करता क्या है। गाइस, जब किसी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या ऐसा भी कोई भी डिस्क्रिप्शन हो जिसमें जो अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो, और उसमें से अगर न्यूमेरिक को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हो, तो न्यूमेरिक का जो डेटा टाइप है ना वो टेक्स्ट रह जाता है, अगर आप किसी टेक्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हो तो। वैसे में जब कोई कैलकुलेशंस या किसी तरीके का आप लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हो तो आपका आउटपुट रॉन्ग देता है, रीजन क्योंकि उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर उस डेटा टाइप को पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू फंक्शन यूज करते हो। ओके, एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले इस पे। सो एग्जांपल 1 में क्या है, प्राइज और प्राइज के साथ क्या है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले क्या है, आपको न्यूमेरिक्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है। इसके लिए आप यूज करेंगे राइट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना राइट से जो न्यूमेरिक्स है ना वो फिक्स नहीं है, कोई 3 डिजिट का है तो कोई 2 डिजिट्स का है। तो ऐसे में आप लेन ले लीजिए, लेन उसका पूरा लेंथ बताएगा माइनस फर्स्ट स्पेस का पोजीशन। ओके, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे टोटल लेके देखेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गई ये आपको आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आपने एक्सट्रैक्ट तो किया बट इसका डेटा टाइप चेंज है। डेटा टाइप चेंज इन द सेंस अभी भी ये टेक्स्ट में ही है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स है। मेथड नंबर 1 +0 करे हो जाएगा, मेथड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करे हो जाएगा, मेथड नंबर 3 अब शुरू में आके इन सारे सिंटेक्स को, इन सारे फॉर्मूले को आप वैल्यू फार्मूला के अंदर रख दीजिए, तभी भी हो जाएगा। ड्रैग करिए नीचे तक। अब आप सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लीजिए आपका टोटल आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी सेम सीन है, बट इस पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपके न्यूमेरिक्स है तो, और 2 डिजिट ही है तो आप लेफ्ट यूज करिए और यहाँ पे 2 डिजिट लगा दीजिए। यहाँ पर आपको फाइंड या लेन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन सम करेंगे, लेगा नो, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये आपका आउटपुट आ गया। इसको आप Ctrl+Shift बटन प्रेस करेंगे या होम पे जाके आप जनरल कर दीजिए, ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सपोज करें इन सारे क्वांटिटी को 50 से मल्टीप्लाई करना था, तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसे में आपको वैल्यू फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर अगर अप्लाई करोगे ना तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। इसका आई मीन डेटा सोर्स चेंज हो जाता है, टेक्स्ट से न्यूमेरिक बन जाता है। तो जैसे लेट से मैंने मल्टीप्लाई 50 किया, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। इसको जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से आ गया एंड टोटल यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएं, ये लीजिए आपको टोटल भी दे दिया। ठीक है, तो आपको दो मेथड बताया। अगर सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना था तो वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशंस या कैलकुलेशंस कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर माइनस प्लस डिवाइड परसेंट या पावर इस तरीके से कुछ यूज करना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसका डेटा सोर्स चेंज हो जाता है, उसमें आपको वैल्यू यूज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3, इसमें से पहले न्यूमेरिक को एक्सट्रैक्ट करके बाहर करना है, फिर उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो मेन है एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं है लास्ट वाला, तो मैं सबसे पहले मीट का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ। सीक्वेंस में मैं बोलूँगा रो नंबर 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मैं हेल्प ले लेता हूँ लेन, और मैंने लेंथ ये दे दिया कि कॉलम लेवल पे कितने कॉलम्स चाहिए स्प्लिट करने के लिए, वो आप डिसाइड करोगे। तो लेंथ मैंने दे दिया, वो यहाँ से पूरा लेंथ बता देगा। एग्जांपल से आप सेलेक्ट करके और F9 प्रेस करके चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर टोटल जो करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस वो 29 है। अब आप स्टार्ट करिए 1 से और 1 में 1 प्लस करता रहे, ब्रैकेट क्लोज, हर बारी 1 डिजिट चाहिए तो आप 1 दे दीजिए। ये लीजिए आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया एक एक करेक्टर्स को सेपरेटली। इसके बाद आप मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, जो टेक्स्ट है वो बन गया एरर और जो नंबर्स है वो एज इट इज रह जाएगा और आपको नंबर चाहिए। अब आप यहाँ पे जाएंगे शुरू में इफ एरर का फॉर्मूला लगाइए और लास्ट में जाके आप बोल दीजिए अगर एरर आता है डबल इम्पोर्टेड कॉमा। अब नंबर्स को एक साथ रखने के लिए आप कॉन्केट या टेक्स्ट ज्वाइन इसमें से कोई भी यूज कर लीजिए, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो अभी नंबर बाहर आया गई। अब इसको नंबर, अब देखिए एज टेक्स्ट यूज करिए, देख रहे हैं आप ये ट्रू है, जबकि यहीं पे मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एज टेक्स्ट, ये क्या आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स ये नंबर है, ये आपका टेक्स्ट है, अभी नंबर में कन्वर्ट होना है क्या, +0 मल्टीप्लाई बाई 1, या शुरू में आप जाके वैल्यू यूज लीजिए एंड ड्रैग कर दीजिए, दैट्स इट, ये आपका आ गया परफेक्ट आउटपुट। एग्जाम्पल 4 में आइए, ये डेटा टाइप गेज है और इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ऑलरेडी नंबर्स की तरह विजुअल हो रहा है बट टेक्स्ट में कन्वर्टेड है। एग्जांपल से बताता हूँ, अगर कभी भी किसी का डेटा टाइप चेंज करना हो तो आप यहाँ पे एज टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए और चेक करिए। अब देखिए टेक्स्ट है इसलिए ट्रू आंसर दिया, अदर देने फॉल्स देता। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया ये नंबर्स की तरह दिख रहा है बट ये नंबर नहीं है, क्या है, ये टेक्स्ट है। तो वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए, ये लीजिए ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस कम्युनिटी लिखिए। पार्ट 3 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।